इस कुंभ से अगले महाकुंभ तक मैं यात्रा पे ही हूँ। शायद आपके गांव शहर भी मैं पहुँच जाऊँ और मैं सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करती रहूंगी। द गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की राम अभी महाकुंभ में पहुंचे हैं और महापर्व यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए सनातन धर्म की अगर बात करूँ तो बहुत बड़ा यहाँ पर्व यहाँ देखने को मिल रहा है और विभिन्न तरह के यानी भिन्न यहाँ के चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको और अलग अलग तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो हमारे साथ साध्वी जी हैं, इनसे बातचीत कराएंगे आखिर किस तरह का क्या रंग यहाँ को देखने को मिल रहा है। नमस्ते जी। जय श्री महाकाल। मैं साध्वी ईश्वरी नंदगिरी मेवाड़ महाराणा प्रताप की भूमि से कैसी भक्ति देखने को मिल रही है। बिल्कुल जी। तो बहुत ही सुंदर भक्ति देखने को मिल रही है कि सोया हुआ हिंदू जाग चुका है। जो कुंभ में भीड़ नजर आ रही है, शायद ऐसी भीड़ पहले नहीं हुआ करती थी। इतना शीतकालीन मौसम है, इतना ठंड है, इतना रश है, फिर भी नवयुवक, बच्चे बच्चियां, बुजुर्ग सारे कुंभ में संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि सभी आ रहे हैं और इनका जीवन भी धन्य हो जाएगा कुंभ में डुबकी लगाने से। देखिए जी, वैसे तो कुंभ 12 साल में लगता है, लेकिन ये महाकुंभ है 144 साल बाद लगा है। तो किस तरह देखते हैं आप? जी जय श्री महाकाल। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ और आप सब भी भाग्यशाली हो कि इस युग में 144 वर्ष में अपन है। अपने पूर्वज भी नहीं रहे इतने पुण्य करने के बाद में, तो इसका मतलब अपने पिछले जन्म में अच्छे पुण्य किए। तो इस 144 वर्ष में जो कुंभ लगा है, इसमें स्नान करने का मौका मिला है। बहुत ही अच्छा लगा हमें। देखिए 144 साल बाद आया हो, उसका तो आगे नहीं भी देखने को मिले। ये जो 144 साल बाद कुंभ लगा है तो आगे तो देखने को नहीं मिलेगा। मनुष्य की आयु 60 वर्ष ही है, ज़्यादा इससे ज़्यादा है ही नहीं। तो इसलिए देखिए गंगा जमुना और सरस्वती आए संगम है, तो इसमें मोक्ष की प्राप्ति होता है। जरिए स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति, कि आपका क्या कुछ विचार है इस पर? जय श्री महाकाल। बड़ा सुंदर विचार है। जब समुद्र मंथन हुआ तब अमृत का घड़ा निकला। अमृत का घड़ा निकला तो देव दानव में दोनों में थोड़ा छीना झपटी हुई इस घड़े को लेकर, तो उसमें से 4 बूंद धरती पे गिर गई। तब अमृत से जीवन अमर हो सकता है। तो उस जहाँ जहाँ बूंद गिरी है वहाँ कुंभ लगता है, तो उसमें स्नान करने से अमर तो नहीं होंगे पर अपना जीवन धन्य तो होगा। जी मेरा ऐसा मानना है। किन्नर अखाड़े के लिए जी बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अब किन्नर अखाड़ा मिल चुका आप लोगों को। जय श्री महाकाल। हम जुन्ना अखाड़ा के साथ हैं, ये किन्नर अखाड़ा, और हम जुन्ना अखाड़ा किन्नर अखाड़े के संत हैं। और हमारे आचार्य स्वामी लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी ने अलग अलग जगह महामंडलेश्वर बनाकर बैठा रखे ताकि धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे, सनातन धर्म बढ़ता रहे और जिसको किसी को दीक्षा लेनी है तो महामंडलेश्वर ले सके। और हमें भी इस अखाड़े से हमारा कल ही पट्टा अभिषेक हुआ है 2025 में, इस महाकुंभ में कल ही हुआ है और मुझे महामंडलेश्वर का पद दिया गया है। साध्वी जी एक बात और पूछना चाहूँगा, अगर समाज में देखा जाए किन्नर को अलग दृष्टि से देखा जावा है तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखो ऐसा हो तो नहीं रहा है। सब लोग आशीर्वाद लेते आए हैं और उनको अच्छी भावना से देखे जाते हैं। ये अगर आपने प्रश्न किया है कि कोई देखता है तो मैं उनसे कहती हूँ ऐसा न करे। किन्नर ईश्वर का रूप होते हैं। देव दानव गंधर्व किन्नर 4 हुए हैं। देव दानव गंधर्व आपको देखने को नहीं मिलेंगे, दिखने को मिलेंगे तो साक्षात किन्नर रूप में हम संत हैं, वो देखने को मिल रहे हैं। तो उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और कुछ गलत भावनाएं नहीं रखनी चाहिए मन में। देखो क्या कुछ किन्नर समाज अब पढ़े लिखे भी ज़्यादा हो गया, संत समाज किन्नर समाज पढ़े लिखे भी ज़्यादा आगे आने लगे। जी हम भी बहुत पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ में आगे हैं, पर हमने साध्वी बनना ही स्वीकार है हमें, क्योंकि हमारा वैराग्य जीवन है। हमारी ऐसी कोई दूसरी मंशा नहीं है कि मैं मॉडर्न बनूं या कुछ बनूं। बाकी सारे गुण हम में है वो, पर हमें सनातन के गुण ज़्यादा है। हम तो मैं भिक्षा मांग कर भोजन करती हूँ मैं और यात्रा करती हूँ। और हाँ, मैं बताना चाहूँगी इस इंस्टा रील्स के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से, इस कुंभ से अगले महाकुंभ तक मैं यात्रा पे ही हूँ। शायद आपके गांव शहर भी मैं पहुँच जाऊँ और मैं सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करती रहूँगी। और दूसरा, मैं सभी देशवासियों के नौजवान लोगों से मैं हाथ जोड़कर ये साध्वी विनती करती है कि नशा नाश की जड़ है। आप कोई नशा न करें, नशे से किसी का भला नहीं हुआ है।
नशे से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर नशे से कोई फ़ायदा है तो हमें भी बताइए, हम खुद भी करेंगे अगर ऐसा कोई फ़ायदा है तो। पैसों की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, परिवार दुखी, तो कोई नशा न करे। और दूसरा, मैं बहन बेटियों को भी इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, आप बहुत गलत रास्ते पर जा रही हो, बहुत सारी महिलाएं कानून का दुरुपयोग भी कर रही है, तो वो न करें। क्योंकि आप कुछ महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही है तो बहुत सारी महिलाएं के साथ में गुनाह हो रहा है, तो वो भी उसकी शिकार हो रही है, उसकी सुनी नहीं जा रही है, उसको ही झूठा ही समझा जा रहा है। तो ऐसी माता बहनों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप गलत लाइन पे न जाए और भजन कीर्तन भी करें। आप देखिए, विदेश के लोग भी आज इस कुंभ में संत महंत महामंडलेश्वर भी बने हुए भी हैं, और भारत के जो लोग हैं विदेशी संस्कार अपना रहे हैं, तो ये तो गलत है। साध्वी जी कितने पढ़े लिखे हो आप, कितने पढ़े? मैं MA BA ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, साध्वी जी एक और कहेंगे कि बिल्कुल, तो मतलब पैसे के लिए कुछ धमकी कहे या जो किन्नर समाज देता है कि श्राप दे देंगे, कुछ इस तरह की बातें हुए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मेरा मानना ऐसा नहीं है। देखो, जहाँ अच्छे होते हैं वहाँ बुरे भी होते ही है, तो उनमें कोई गलत लोग होते हैं, शायद उनको नकली भी कह सकते हैं, क्योंकि किन्नर तो ओरिजिनल होते हैं, उनको पैसों से कोई लेना देना नहीं है, जैसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उतना ही लेते हैं, राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं न साधु भूखा जाए, इतना तो सबको चाहिए। ठीक है, इतना सबको चाहिए, बाकी तो श्राप वाली बात है जी, ये क्या है? नहीं, श्राप वाली बात तो ये अब जो कहते हैं वो उनसे ही पूछिए, हमारे मुख से तो दुआ ही निकलती है, तो हमें नहीं पता ये सब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जय श्री महाकाल। बोलो सत्य। तो बिल्कुल भाई, बातचीत करी है मंडलेश्वर जी से। आपका क्या कुछ कहना है? सभी कमेंट के जरिए आपने भी अपनी राय जरूर रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।